नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे और सातों दिन काम करते हैं। पूरा समय काम और वो सब काम ऑफ़िशियल और इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर वो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर रहे हैं ना, तो उस समय भी उनके साथ जो भी उनके अधीनस्थ रहते हैं, वो फ़ाइल लेके साथ चलते हैं और वो उस समय भी कई मुद्दों पे बातचीत कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं, उनसे चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि क्या प्लानिंग करनी है, कैसे होना चाहिए। यानी कि उस समय भी वो काम कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर देश के दूसरे जनप्रतिनिधि, यानी कि सांसद, जिन्हें आप आजकल देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं काम छोड़ कर के और जो काम हो रहा है उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो ये सब जिस तरीके से समय नष्ट कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें कैसे टॉलरेट करेंगे? कतई उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब मोदी ने हंगामा करने वाले और सदन की यूँ समझिए कि कार्रवाई ना चलने देने वाले सांसदों पर शिकंजा कस दिया है। सांसदों की जो हंगामेबाज़ियाँ हैं, जो उनकी बेशर्मियाँ हैं, जो उनकी बदतमीज़ियाँ हैं सदन के अंदर, उन पे अब अंकुश लगने जा रहा है। उन पर न केवल लोकसभा प्रशासन नकेल कसने जा रहा है, बल्कि उनकी आर्थिक जो आर्थिक उनको करंट भी दिया जाने वाला है। जो सांसद जितने दिन सस्पेंड रहेगा, जैसे आजकल करीब-करीब 141 सांसद सस्पेंड हैं, तो ये जितने दिन सस्पेंड रहेंगे, उतने दिन का उन्हें कोई वेतन, भत्ता नहीं मिलने वाला। सस्पेंड सांसद को उस पीरियड की ड्यूटी पे नहीं होना माना जाएगा। आप समझते ही हैं कि इन्हें भी वेतन और भत्ते मिलते हैं और ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो जहाँ से चुन कर के आए हैं, उस क्षेत्र की जनता के लिए बात करें लोकतंत्र के मंदिर में। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग वहाँ बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे हैं। इसीलिए लास्ट इवनिंग लेट इवनिंग में एक एडवाइज़री जारी की गई। संसद से निष्कासित सांसदों के संसद में दाखिल होने पे रोक लग गई है और लेट इवनिंग में ये एडवाइज़री जारी होती है मंगलवार को। लोकसभा सचिवालय ने इसे जारी किया है और इसमें सांसदों के पार्लियामेंट चैम्बर, लॉबी और गैलरी में आने पे बैन लगा दिया गया है। वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ दिल्ली के एक थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। और इस पूरे एपिसोड पर वाइस प्रेज़िडेंट यानी कि जो स्पीकर हैं, काफ़ी अपसेट हैं, आहत हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर नकल उतारी जाती है, तो उसको इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं लगता। और अगर वाइस प्रेज़िडेंट की मिमिक्री होती है, तो आप समझ लीजिए कि ये उन्हीं के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए अपमानजनक है। देश में ही नहीं, इन सांसदों ने विदेशों में भी अपनी किरकिरी कराई है और सभी जगह पे इसे कंडेम्न किया जा रहा है, इसकी निंदा की जा रही है। लेकिन क्या देश के सम्मान को डेंट की कोशिश नहीं की गई इसके ज़रिए? हालाँकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके उनके अपमान पर दुःख जताया है और ये वाक़ई में ही दुखी होने की बात ही है। उन्होंने कहा कि वो इस प्रकार के अपमान से पिछले 20 सालों से, 2 दशकों से इसको फ़ेस कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि किस तरीके से ये लोग आए दिन प्रधानमंत्री के लिए बातें करते हैं और प्रधानमंत्री ने इसे काफ़ी दुखद बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे
उनकी किसान पृष्ठभूमि और जाट समाज से होने को लेकर के उनका अपमान बताया था। अब ये और भी दुखद बात है कि अक्सर प्रधानमंत्री को चाय वाला बोलते हैं। चाय वाले इस देश में बहुत सारे लोग हैं और वो भी सम्मानित नागरिक हैं। लेकिन अगर एक चाय वाला या कहिए कि एक किसान पृष्ठभूमि से खेती-किसानी करने वाला व्यक्ति अगर हायर लेवल पे पहुँचता है, यानी कि उपराष्ट्रपति खेती-किसानी परिवार से आते हैं और वो उपराष्ट्रपति के पद तक पहुँचते हैं, तो इसमें लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन ये जो सांसद हैं, ये उनके जाति सूचक और उनकी जो पृष्ठभूमि है, उसको लेकर के उन पे तंज कसते रहते हैं, जैसा कि वो अक्सर प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं। और ये जो मज़ाक उड़ाया गया है, इस पे द्रौपदी मुर्मू ने भी दुःख जताया है। मैं उनके आपको वीडियो दिखाना चाहूँगी। प्रेज़िडेंट ऑफ़ इंडिया ने भी इसको अच्छा नहीं माना है। उन्होंने काफ़ी दुःख व्यक्त किया है एंड मोरओवर वाइस प्रेज़िडेंट ने भी अपनी भावनाओं को इस ट्वीट के ज़रिए आज करीब 10:15 बजे 20 दिसंबर को उन्होंने इस ट्वीट को किया और उन्होंने इसमें इस बात का ज़िक्र किया जो मैंने आपसे शेयर किया कि संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुःख व्यक्त किया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि 20 वर्षों से इस तरीके के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वह भी सांसद ने ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। रियली इट्स वेरी बैड। लेकिन अब अगर किसी को तमीज़ नाम की चीज़ ही ना हो, तो उसमें आप उनको क्या करेंगे? तो उनके लिए एक एडवाइज़री जारी की गई है। अच्छा, इस पे संसद के अंदर भी एक विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन उसका द वे उन्होंने अपने मन का दुःख व्यक्त किया है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समय पूरी कार्रवाई हो रही थी, तो वो पूरी कार्रवाई में 1 घंटे के दौरान एनडीए के जो सांसद थे राज्यसभा में प्रश्न-उत्तर काल के दौरान, वो खड़े रहे। उन्होंने अपना विरोध और दुःख और कहिए प्रदर्शन इस तरीके से व्यक्त किया। उन्होंने खड़े होके पूरी कार्रवाई को अटेंड किया, लेकिन कार्रवाई में बाधा नहीं डाली। और प्रहलाद जोशी ने ये भी कहा कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और विपक्ष सारी हदें लांघ रहा है। जो कल से ही शोर मचाया जा रहा है कि ये विपक्ष ने बहुत ही बदतमीज़ी करी है, सारी हदें बेशर्मी की लांघ दी हैं। वे लोग संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का लगातार अपमान कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि प्रधानमंत्री ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए ये कह कर के उनको अपमानित किया जाता रहा है कि वो बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं और राष्ट्रपति का अपमान किया था क्योंकि वो दलित महिला हैं और पहली बार जाट समुदाय से कोई उपराष्ट्रपति बना है, तो ये भी विपक्ष को हज़म नहीं हो रहा है। तो आज जो लोग खड़े होके जिन्होंने कार्रवाई में अपना विरोध प्रकट किया लेकिन कार्रवाई को बाधित नहीं किया, उन लोगों ने ये भी कहा कि राष्ट्रपति और संविधान का अपमान किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जाएगा। अच्छा, संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 13वां दिन है और संसद सुरक्षा चूक मामले में सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा और 13 दिसंबर को संसद में हुई घुसपैठ के मामले पर विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको रोक करके एक बात ये आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि जब अभी जाँच चल रही है,
बयान देने का क्या मतलब बनता है? पूरे फैक्ट सामने आ जाएँ और जिस दिन पूरे फैक्ट सामने आ जाएँगे ना, तो विपक्ष के लोग उसको सुन भी नहीं पाएँगे। क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से ये अपना आचरण दिखा रहे हैं, उससे ये लगता है कि उन लोगों को विपक्ष का समर्थन है और जब पूरी जाँच के बाद फैक्ट सामने आएँगे, तो ये उसको सुन नहीं पाएँगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों का उसमें हाथ है। हंगामे के कारण 19 दिसंबर तक विपक्ष के 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। इनमें 97 लोकसभा और 44 राज्यसभा के हैं। अब इसके लिए एक जो एडवाइज़री जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एक एडवाइज़री भी जारी की गई है। वो क्या है, वो भी ज़रा-सा आप देख लीजिए। एडवाइज़री के अकॉर्डिंग सांसदों को चैम्बर, लॉबी और गैलरी में एंट्री नहीं मिलेगी। वे उन संसदीय समितियों की बैठकों से भी निलंबित रहेंगे, जिसके वो सदस्य हैं। इसके अलावा वे समितियों के चुनाव में वोटिंग भी नहीं कर सकते हैं। उनके नाम पर लिस्ट ऑफ बिज़नेस में कोई भी आइटम नहीं रखा गया है। सस्पेंशन पीरियड के दौरान सांसदों का कोई भी नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार्य नहीं है। अगर सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित होते हैं, तो सस्पेंशन पीरियड के लिए डेली अलाउंसेस के हकदार भी नहीं हैं वो, क्योंकि संसद सदस्य के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 2 के तहत ड्यूटी की जगह निलंबित सांसद का रहना ड्यूटी पर ना होना माना जाएगा। तो इस तरीके से इनको सबक देने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि ये जो कार्रवाई है उसे करने दें, चलने दें क्योंकि अभी संसद में सस्पेंड हुए सांसदों में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के हैं, 57 कांग्रेस के हैं और इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने आज एक मीटिंग भी बुलाई है। तो ये डू यू थिंक कि ये सोनिया गांधी उनको ये कहेंगी कि आपने बुरा किया? क्योंकि अब चिंता ये है कि निलंबन के बाद सदन में विपक्ष की संख्या 1 तिहाई रह गई है और आज की कार्रवाई में लोकसभा में 102 और राज्यसभा में 94 सांसद भाग लेंगे और बहुत सारे बिलों पर चर्चा भी होनी है, इसलिए भी उनकी हवा खराब हो रही है। अब वो करे तो करे क्या? एंट्री के लिए बेताब है, लेकिन अब एंट्री बैन है उनकी। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आज 3 नए क्रिमिनल बिलों पर 2:30 बजे जवाब दे सकते हैं और केंद्र सरकार ने आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए बिलों को संसद में विचार के लिए ऑलरेडी रखा हुआ है और गृह मंत्री के जवाब के बाद तीनों बिल पर वोटिंग होगी। इसके बाद बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद बिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के साइन होते ही ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इन सांसदों को क्या कार्रवाई बाधित होती है तो इनकी सेहत पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कायदे से इन्हें ये पता होना चाहिए कि सदन में आप ये मान के चलिए कि 1 घंटे की भी जो कार्रवाई है या 1 घंटे का भी जो खर्चा है पार्लियामेंट का, वो कई करोड़ में है और ये जब कार्रवाई बाधित करते हैं तो आप समझिए कि वो पैसा किसकी जेब से जा रहा है, वो आपकी हमारी जेब से जाता है। इनको ये बात भी समझ में नहीं आती और अगेन एंड अगेन आए दिन ये सांसदों का जो इस तरीके का आचरण है, ये कितना बड़ा लॉस करता है अपने ही देश का और फिर जो इनका आचरण है, उस आचरण ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। इसीलिए इस एडवाइज़री में बहुत सारे क्लॉज़ इन्हें याद दिलाए गए हैं कि आप अगर ऐसा ही करते रहेंगे, तो फिर आपको भी कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो हर बार कहती हूँ कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में
अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए ताकि ये बातें और लोगों तक भी पहुँचे, फैलें। और अभी तक अगर अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।